Good morning, BBA Thaksan. Welcome back to the class of Global Business Environment. Okay. We are on to the second unit and we have started the topic trade related intellectual property rights. Okay. So, in the previous class we have discussed about what are the intellectual property. What is intellectual property? So it is the creation of mind. ठीक है, मस्तिष्क से अगर किसी चीज का उत्पादन किया गया है, उसका उत्सर्जन किया गया है, तो उसको अपन बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का बचाव करने के लिए, ठीक है, उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का बचाव जिससे कि कोई दूसरा उसे कॉपी ना कर सके, ठीक है, या उस दूसरा कोई उसे इमिटेट ना कर सके, तो उसके लिए कुछ अधिकार दिए गए। These were the intellectual property rights, and when these rights are related to the trade and commerce, then it is known as trade related intellectual property rights। ठीक है, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था that दो तरह की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी एंड द लिटरेचर प्रॉपर्टी। ओके, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी एंड लिटरेचर और आर्टिस्टिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जो राइट लिटरेचर और आर्टिस्टिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करता है उसे हम बोलेंगे कॉपीराइट। ठीक है, कॉपीराइट ये राइट होता है जो कि किसी भी एक व्यक्ति के कला, ठीक है, या फिर उसके लिटरेचर से किए गए काम को प्रोटेक्ट करता है, सेफगार्ड करता है कि दूसरा कोई व्यक्ति उसी तरह का काम कॉपी न कर सके। ठीक है, जैसे कोई बुक हो गई, ठीक है, उसका कॉपीराइट होता है, कोई नॉवल हो गई उसका कॉपीराइट होता है, कोई मूवी हो गई उसका कॉपीराइट होता है। ठीक है, तो जो कॉपीराइट होता है वो सेफगार्ड करता है द लिटरेचर एंड द आर्टिस्टिक वर्क ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। ठीक है, वाइल इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर आते हैं, कल अपन ने बात की थी पिछली क्लास में सैटरडे को, ट्रेडमार्क्स। ठीक है, ट्रेडमार्क्स जो होते हैं वो सिंबल्स होते हैं, साइंस होते हैं, लोगोज होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, वर्ड्स होते हैं, जो कि एक कंपनी के प्रोडक्ट को दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट से डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करते हैं, आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके बाद होते हैं पेटेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे पेटेंट्स के बारे में। ठीक है, तो पेटेंट अपन बोलते हैं उसने उसका पेटेंट करवा रखा है। वो क्या होता है? पेटेंट इज अ सेट ऑफ एक्सक्लूसिव राइट्स ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट टू एन इन्वेंटर। इन्वेंटर मतलब जिसने उसको इन्वेंट किया है, ठीक है, उसको डिस्कवर किया है, उसको इन्वेंट किया है, फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। कुछ समय के लिए उसको ऐसा अधिकार दिया जाता है कि दूसरा कोई भी व्यक्ति उस पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी को इन्वेंट नहीं कर सकता। ठीक है, इन एक्सचेंज ऑफ पब्लिक डिस्क्लोजर फॉर एन इन्वेंशन, मतलब दूसरा कोई भी पब्लिक में से उस पर्टिकुलर इन्वेंशन को यूज नहीं कर सकता। ठीक है, वो पर्टिकुलर इन्वेंशन केवल जिसने उसका पेटेंट ले रखा है वही उसको यूज करे। ठीक है, तो a right to exclude others from making, using, offering for sale, selling or importing the patented invention। जो भी इन्वेंशंस, ठीक है, जो भी आविष्कार, जो भी डिस्कवरीज पेटेंट करा दी गई है, कोई दूसरा व्यक्ति उनको बेच नहीं सकता। ठीक है, उस पर्टिकुलर इन्वेंशन को यूज करते हुए किसी ऐसा गुड्स बनाए जो कि उसको बेच नहीं सकता। ठीक है, और उसका यूज नहीं कर सकता, उसको बना नहीं सकता। तो अगर आपने पेटेंट करा रखा है तो कोई भी दूसरा आप अपने जो भी इन्वेंशन है उसको सेफगार्ड कर सकते हैं। अब क्या क्या चीज़ें पेटेंट हो सकती हैं? पेटेंट कैन बी मेड टू द प्रोसेस। ठीक है, किसी भी प्रकार की निर्माण प्रक्रिया, उसका मेथड जो होता है उसे पेटेंट कराया जा सकता है। किसी मशीन को पेटेंट कराया जा सकता है। कंपोजिशन ऑफ मैटर, इसके अंदर मतलब केमिकल कंपाउंड्स, ठीक है, रासायनिक पदार्थ या फिर फिजिकल मिक्सचर्स। ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट के फिजिकल मिक्सचर्स को पेटेंट कराया जा सकता है। और इम्प्रूवमेंट इन एनी ऑफ द अबव, इनमें से किसी में भी अगर कोई नई चीज़ लेके आया है, ठीक है, जैसे
कोई नया कंपाउंड डिस्कवर किया गया, कोई नया केमिकल किया गया, तो उसको भी पेटेंट कराया जा सकता